आजकल पूरी दुनिया में अमेरिका की डेट सेलिंग की चर्चा हो रही है। बात तो यहाँ तक हो रही है कि अगर अमेरिका डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो इससे ग्लोबल मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, खुद अमेरिका की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। डेट सेलिंग है क्या और क्यों इसकी वजह से अमेरिका के ऊपर डिफ़ॉल्ट का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया में सभी देशों के अपने खर्चे होते हैं। सरकारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल स्कीम, सेना, उद्योग के लिए इंसॉल्विंग और दूसरी तरह के खर्चों को भी पूरा करती है। इन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार टैक्स से और अदर सोर्सेज से कमाई करती है। आमतौर पर खर्चे हमेशा कमाई से ज़्यादा ही रहते हैं। ये कड़वी सच्चाई है जो कि अमेरिका भी इससे छूता नहीं है। अमेरिका अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज लेता है, लेकिन वो कर्ज ले सकता है, उसकी भी एक सीमा होती है, क्योंकि कर्ज चुकाना भी होता है। तो इस लिमिट को डेट सीलिंग भी कहा जाता है। तो बात हो गई डेट सेलिंग की। अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम अमेरिका में क्यों आई, क्या हुआ जो इतने संपन्न देश में डेट सेलिंग की नौबत आई और क्यों। तो वैसे तो सभी देशों को देश चलाने के लिए जो कर्जे की आवश्यकता होती है, और ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका ने पहले कभी कर्ज नहीं लिया। मामला इतना गंभीर क्यों है। वर्ल्ड बैंक, जो कि सभी देशों को कर्ज देता है, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अमेरिका वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला देश है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक वर्ष में देश में पैदा होने वाली सभी सामानों और सेवाओं की जो कुल कीमत होती है उसे जीडीपी कहा जाता है। और जीडीपी की खेल में अमेरिका की जो बादशाहत है वो बरसों से बरकरार है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में अमेरिका की जीडीपी लगभग 23 ट्रिलियन डॉलर थी, यानी कि इंडियन करेंसी में 1700 लाख करोड़ रुपए। और दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 8 कंपनियां अमेरिका में से हैं। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, ऐसे में सवाल उठता है कि जब अमेरिका इतना ताकतवर है तो उसके ऊपर दिवालियापन की तलवार क्यों लटक रही है, और क्यों कहा जा रहा है कि देश चौपट हो सकता है। ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेहद ज़रूरी दौरे को रद्द कर दिया। इसके अलावा डेट सेलिंग में अमेरिका सरकार की जनवरी 2023 में बाहर से कर्ज लेने की जो सीमा है उन्होंने उसे छू लिया है, यानी कि अब वो बाहर से एक पैसा भी नहीं ले सकता। लेकिन खर्चों का क्या, उसे सैलरी देनी है, पेंशन देनी है, ब्याज देनी है, और भी खर्चे होते हैं। इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अब अमेरिका के पास एक ही रास्ता बचा है। अमेरिका की सांसद यानी कि कांग्रेस की डेट सीलिंग की सीमा को बढ़ा दे, मगर वहाँ पर झगड़ा है। मामला क्या है, कांग्रेस के 2 सदन होते हैं। ऊपरी सदन में बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की बहुमत है, वहाँ तो बिल आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन निचले सदन में डोनाल्ड ट्रंप, जो कि विपक्ष के नेता हैं, उनकी रिपब्लिक पार्टी की बहुमत है और उनको मनाना बहुत ही मुश्किल है। इसी को लेकर पिछले कई दिनों से बाइडेन मीटिंग कर रहे हैं। 16 मई को निचले सदन के स्पीकर केविन मैक्यून ने बाइडेन से मुलाकात की और बाद में उन्होंने बताया कि समझौते की उम्मीद है। इस समय बाइडेन सरकार गहरी मुसीबत में है, क्योंकि विपक्ष समझौते के लिए बड़ी कीमत मांग रहा है। उनको मनाना बहुत ही मुश्किल है और जो बाइडेन 14वें संविधान संशोधन का इस्तेमाल करने से हिचक रहे हैं। ऐसे में समस्या इतनी आसानी से नहीं सुलझेगी। 14वें संविधान संशोधन है क्या। ये कानून 1917 में लागू हुआ था, जब कांग्रेस को केंद्र सरकार पर खर्चा पूरा करने के लिए कर्ज लेने की सीमा, मतलब लिमिट बनाई गई थी, ताकि आमदनी और खर्चे का अनुपात बराबर रह सके और खजाना कभी खाली ना हो। अमेरिका में आमदनी और खर्चे का हिसाब कौन देखता है। अमेरिका में आमदनी और खर्चे का हिसाब ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, जिसे भारत में वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक का मिक्सचर समझिए आप। 1960 से अब तक 78 बार डेट सीलिंग बढ़ाई गई है। ये दोनों पार्टियों की सरकार में हुआ है। अगर डेट सीलिंग बढ़ाई या सस्पेंड नहीं की गई तो क्या होगा। नंबर 1, केंद्र सरकार अपनी कर्मचारियों की जो वेतन है वो नहीं दे पाएगा। सोशल सिक्योरिटी और पेंशन की जो भुगतान है वो बंद हो जाएंगे। इन कंपनी और संस्थाओं को सरकार से फंड मिलता है, उनका पैसा बंद हो जाएगा। अगर ये स्थिति बहुत दिनों तक चलती रही
तो शेयर बाज़ार में 20% तक की गिरावट आप देख सकते हैं। इकोनॉमी की बात करी जाए तो इकोनॉमी में 4% की गिरावट देखने के लिए मिलेगी और इसी के कारण 70 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, जो कि अमेरिका की इकोनॉमी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।